नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों से सातवें घर सप्तम भाव यानी सेवंथ हाउस की चर्चा करेंगे कि सेवंथ हाउस से हम लोग क्या क्या देखते हैं या क्या क्या बताना चाहिए। ये सातवां घर हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घर है। हम लोग सभी जानते हैं कि सातवां घर केंद्र को भी मानते हैं, साथ में इसे विष्णु स्थान भी मानते हैं हम लोग। और पहला, चौथे, सातवें, 10वें इन केंद्रों में से यह तीसरा केंद्र है। और यदि हम लोग सातवें घर की चीजों के बारे में बात करें या हम लोग देखते हैं तो इससे हम लोग सबसे पहले विवाह, शादी, मैरिज को देखते हैं। साथ में इससे हम लोग बिजनेस, व्यापार को भी देखते हैं। और इसी घर से हम लोग पार्टनरशिप, यदि हम किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप, उसको भी हम लोग इसी घर से देखते हैं। यदि हम अपने शरीर के अंगों के बारे में बात करें तो इससे हम लोग अपने किडनी को देखते हैं। औरतों के अंगों या लड़की के अंगों से यह यूट्रस बताता है और साथ में प्रजनन अंग भी बताता है। साथ ही साथ सातवां घर हमारे ओपन एनिमी, मतलब हमारे शत्रु को भी दिखाता है। ऐसे शत्रु को हम लोग 3 घर से देखते हैं ज्योतिष में। छठा घर जो शत्रु जिसे हम जानते हैं, 12वां घर वैसा शत्रु जो गुप्त रहता है, और 7वां घर जब कभी झगड़ा लड़ाई होता है तो उस समय जो शत्रु बनते हैं उससे हम लोग 7वें घर से ही देखते हैं। साथ ही साथ ये चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी भी है। इसका मतलब यात्रा के दौरान यात्रा का बदल जाना। जैसे यदि आप दिल्ली से मुंबई किसी कामवश आ रहे हैं, आपका यही शेड्यूल है कि आप दिल्ली से मुंबई और फिर मुंबई से दिल्ली वापस आ जाएंगे। लेकिन इन बिटवीन यदि आपको बेंगलोर या चेन्नई में कुछ काम पड़ गया तो आप दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से चेन्नई या बेंगलोर, फिर वापस वहां से दिल्ली। इसे ही कहते हैं द चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी। यदि किसी की दशा, महादशा, अंतरदशा, परिदशा चले, यदि वो हमारे यात्रा को दिखाता और साथ में यदि 7वां घर भी उसमें मौजूद है तो ये हमारे चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी को बताता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि हम लोग 7वें घर को अपनी कुंडली में कैसे प्रयोग करते हैं, ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। 7वें भाव का स्वामी या 7वें भाव के अंदर जो ग्रह बैठा है वो 7वें भाव का फल देगा। जब उस ग्रह की दशा आएगी, जब वो अपने दशा में या अंतर में या परंतर में आएगा तो वो क्या देगा, क्या बताएगा? क्या वो विवाह बताएगा? क्या वो पार्टनरशिप बताएगा? क्या वो व्यापार बताएगा? या वो किडनी के बारे में बताएगा? या एनिमी, झगड़ा हो जाएगा? ये हम लोग कैसे पता करेंगे? चलिए अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये मेष लगन की राशि है, कुंडली है, और 7वें भाव का स्वामी है, कौन है? शुक्र है। तो क्या शुक्र विवाह दिला सकता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि विवाह की परिभाषा क्या है। जब दो व्यक्ति
अपोजिट सेक्स या अपोजिट जेंडर जब मिलकर एक परिवार बनाते हैं और यदि समाज की इजाजत मिलती है तो उसको विवाह कहते हैं। इस समाज की इजाजत नहीं मिलेगी, इसको विवाह नहीं कहते हैं। तो मेष लग्न कुंडली में दूसरे भाव और सातवें भाव का स्वामी कौन हो गए? शुक्र हो गए। और ये यदि 11वें भाव में बैठ जाते हैं तो क्या बन गया मेरा? विवाह कॉम्बिनेशन 2, 7, 11। 2 का मतलब फैमिली, परिवार। 7 का मतलब समाज की इजाजत। और 11 मतलब इच्छा पूर्ति। तो जब शुक्र की दशा चलेगी तो व्यक्ति का विवाह हो जाएगा। और कौन कौन से ग्रह विवाह दिला सकते हैं? क्या सिर्फ शुक्र ही विवाह दिला सकता है? ऐसा नहीं है। यदि किसी भी ग्रह यदि शुक्र के नक्षत्र में बैठता है तो वो ग्रह भी विवाह दिला सकता है। जैसे मानते हैं कि सूर्य भरणी में बैठा है तो वो अपनी दशा में अपना फल तो देगा ही, पहला और 5वां का। 5वां उसकी अपनी खुद की राशि है। साथ में वो जिसके नक्षत्र में बैठा है, शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, तो शुक्र की भी वो फल देगा। तो इस तरह सूर्य की दशा में व्यक्ति का विवाह होगा। इसी तरह और जो भी ग्रह में यदि वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है तो वो सारे ग्रह विवाह दिलाएगा। अब इसी कुंडली में मानते हैं कि 7वें घर में यदि शनि बैठते हैं तो शनि क्या फल देंगे? 7वें के देंगे, 10वें के देंगे और 11वें के देंगे। ये भी विवाह कराएगा। लेकिन आप कहोगे कि इसमें दूसरा भाव नहीं है। ठीक, वो 100% विवाह नहीं कराएगा, शादी नहीं कराएगा। 66% वो शादी कराएगा। यदि वो किसी के नक्षत्र में आता है वो ग्रह भी शनि के नक्षत्र में तो विवाह कराएगा। तो हमने देखा कि 7वां भाव विवाह का फल कैसे देता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमें व्यापार का फल कैसे मिलेगा 7वें भाव से। हम लोग जानते हैं कि व्यापार का जो फल होता है, जो बिजनेस का जो कॉम्बिनेशन होता है, 2, 7, 10, 11 होता है। दूसरा मतलब संचित धन। 7वां मतलब जॉब, व्यापार। 10वां मतलब स्टेटस, नेम, फेम। 11वां मतलब लाभ। मान लीजिए कि मेष लग्न कुंडली में शनि जो बता रहे हैं 7, 10, 11 विवाह के लिए तो अच्छा है। इसी प्रकार ये व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। ये जाहिर सी बात है, यदि 7, 10, 11 रहेगा तो बच्चा जो जातक जो व्यक्ति हो वो जॉब में रहेगा, जॉब अच्छा रहेगा उसका। यदि वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में तरक्की करेगा, तो उसके बाद ही वो शादी करेगा। इसलिए दोनों चीज बताता है। उसी प्रकार शुक्रदेव जो है वो भी हमारे 2, 7, 11 बताते हैं, तो ये भी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। उसी तरह मान लें कि मेष लग्न की कुंडली में यदि सूर्य 11वें भाव में बैठ जाते हैं तो अपने जो फल देंगे 5वें और 11वें में देंगे, ये भी हमारे व्यवसाय के लिए अच्छा कहलाता है। ये तीनों ग्रह जब भी किसी ग्रह के नक्षत्र में आएंगे वो ग्रह हमेशा व्यापार को बताएगा कि आपकी व्यापार की बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी।
उसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं ओपन एनिमी, शत्रु, झगड़ा, इस घर से कैसे देखते हैं। मान लीजिए डकैती, तो डकैती में क्या होगा, डकैत लोग पहले रेकी करेंगे, पहले पता करेंगे कि किस घर में डकैती करना है, किस घर में पैसा है या किस घर में पैसा आने वाला है, किसके घर में शादी हो रहा है, कौन सा समय हम चुने डकैती करने के लिए कि मैं फंसू नहीं, मैं पकड़ाऊं नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, तो ये डकैत जो क्या हो गया, हमारे हिडन एनिमी हो गए, गुप्त शत्रु। और हमारे घर में डकैती होगी तो हमारी बेइज्जती होगी, हमारी इंसल्ट होगी। तो हमारी बेइज्जती, हमारी इंसल्ट हम लोग किस घर से देखते हैं, 8वें घर से देखते हैं। और हिडन एनिमी हम लोग किस घर से देखते हैं, 12वें घर से देखते हैं। और ये ओपन एनिमी हम लोग 7वें घर से देखते हैं। तो डकैती का जो कॉम्बिनेशन बनता है 7, 8, 12 बनता है। उसी तरह डकैती यदि होने का जब दशा रहेगा तो उसके साथ साथ हिडन एनिमी है, तो उसके साथ साथ ये, और जिस समय डकैती होगी उस समय राहु या केतु भी इन्वॉल्व रहेगा। क्योंकि राहु और केतु क्या बताता, हिडन। उसी तरह डकैती यदि पैसे के लिए ना होकर रेप, शारीरिक शोषण के लिए हो, बलात्कार के लिए हो, तो उसमें 7, 8, 12 प्लस राहु केतु प्लस शुक्र भी जुड़ेंगे। जिस समय ये चीज होंगी उस समय ये सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे आपको, डकैती के समय, बलात्कार के समय। इसी प्रकार 7वें घर से हम लोग अनेकों चीज देखते हैं, अलग अलग प्रयोग करके अलग अलग चीज निकाल सकते हैं हम लोग। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक और शेयर अवश्य करें कि आपके जो दोस्त हैं, परिवार है, उनको ये वीडियो मिले, वो उसको देखें तो उसको जानकारी ले सकें। जय माता दी।